दोस्तों, आपको अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उनका पर्पस ही क्लियर नहीं है, गोल क्या है लाइफ का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अक्सर अपनी जिंदगी में मिलेंगे। इसीलिए अपना समाज भी उनको 3 कैटेगरी में इजीली डाल पाता है: हाई क्लास, मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का मेरा मतलब सिर्फ उन मजदूरों से है या फिर उन लोगों से जो कि डेली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं और शाम को एक दिहाड़ी लेकर अपनी जिंदगी को खुशी से गुजर बसर कर लेते हैं। पर वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग जिंदगी में हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा और ये नहीं कर पाया तो वो कर लूंगा, और वो भी नहीं कर पाया, चलो ये तो ऑप्शन मेरे पास है ही। इसीलिए वो पूरी जिंदगी बस एफर्ट्स ही करते रह जाते हैं और कहीं पर भी एक जगह पहुंचते नहीं है। शायद जो ये स्लोगन है ये उन पर बिल्कुल फिट बैठता है, जैक फॉर ऑल एस फॉर नथिंग। मतलब कि हर चीज जगह फिट तो हो सकते हैं बट वो परफेक्शन या परफेक्ट एक जगह कभी नहीं होते। हाई क्लास को कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे देश की भी अगर मैं बात करूं, टाटा, अडानी, अंबानी या फिर अमेज़न के मालिक की बात करें, फेसबुक के मालिक की बात करें, ऐसे बहुत सारे आपके पास बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनका गोल क्लियर है, जिनका टारगेट क्लियर है, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स बहुत क्लियर है, उन्हें करना क्या है और कैसे करना है और किस तरह से चलाना है। दोस्तों, जरूरी ये नहीं कितना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया, जरूरी ये है उस एम्पायर को कितना अच्छे से आपने चलाया भी। एम्पायर को बनाना थोड़ा आसान एक बार के लिए हो सकता है, हालांकि लोगों से तो वो भी नहीं हो पाता। जितने भी लोग अभी तक कंफ्यूज है या डाउट में ही जिंदगी व्यतीत करते हैं कि उन्हें करना क्या है, आप सबसे पहले अपने विजन्स क्लियर करो, सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो कि करना क्या है। आप सबसे पहले फालतू के लोगों के साथ में उठना बैठना बंद करो, फालतू लोगों के लिए अपना टाइम देना बंद करो। आपका वक्त ही सिर्फ आपके लिए होता है, बाकी सब चीज दूसरों के लिए होती है। पैसा आप कमाते हो, एक वक्त के बाद मर जाते हो, पैसा कोई और इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने पहले अपनी वीडियोस में कहा था, इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कंजूस आदमी होता है। पूरी जिंदगी कंजूसी में गुजार देता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, मर जाता है, उसके बाद उसके बच्चे या फिर उसके घर वाले ही उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। और इस बात की भी क्या गारंटी कि उस पैसे से भी उस पैसे का वो सदुपयोग कर ही पाएंगे। तो अगर आपको हाई क्लास में जाना है या फिर आप चाहते हो उन सभी बड़े लोगों की तरह ही बनना जो बड़े लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाया, तो पहले आपको बेसिक्स, अपने कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर करने होंगे। और आपके उन कंसेप्ट्स में, आपके उन टारगेट्स में, गोल्स में कोई भी किसी भी तरह का संकोच या कोई भी किसी तरह का डाउट या खुद आपके काम को लेकर आपके दिल में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, तभी आप उस हाई क्लास को टच कर पाओगे। दूसरी बात आती है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास क्या है? यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं या टारगेट्स हैं या गोल्स हैं, वो सभी मिक्स मैच है, मिक्सअप है। मतलब कि वो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई ऑप्शन लेकर चलता है और उसे अपने ऊपर खुद ही भरोसा नहीं होता। वो सोचता है चलो कोशिश करते हैं कि हम ये कुछ काम कर लेते हैं, और साथ में ही दूसरा ऑप्शन लेकर चलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, तो नाव में पैर रखकर चलने वाली, तो एक ना एक जगह आप डूबोगे जरूर। आपको सबसे पहले, खास करके वीडियो उनके लिए बहुत काम आ सकती है जिन लोगों ने जिंदगी अभी शुरू की है या फिर जिंदगी से ठोकर खाकर बैठे हैं या फिर मायूस होकर बैठे हैं। अब उन्हें कुछ करना है, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, किसी भी एक रास्ते पर आप चलना शुरू कर दीजिए और उसी रास्ते पर बिना संकोच, बिना डाउट और बिना किसी भी तरह के डाउट क्रिएट करें, उस रास्ते पर चलते चले जाओ। मिक्सअप नहीं होना है। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो आप में से जो लोग हमें कॉल करते हैं, वो अक्सर हमें बोलते हैं कि सर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, इस जॉब को मैं छोड़ना नहीं चाहता, हालांकि इसमें सैलरी कम है और मुझे पता है हाइक भी इतना अच्छा नहीं है और मैं शायद उस मुकाम तक जा भी ना पाऊं, पर मैं इसको छोड़ नहीं सकता, पर मैं चाहता हूं कुछ दूसरा भी मैं करने की ट्राई कर लूं, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, जीवन में, जिंदगी में अपने आप को दांव पर तो लगाना ही पड़ता है। जिसने अपने आप को दांव पर लगाया या जिसने भी अपनी खुद खुशियों को, अपनी हेल्थ को या किसी भी अपनी चीज को दांव पर लगाकर जब रिस्क लिया और जब वो उस दुनिया की लड़ाई में, उस दुनिया के कंपटीशन में जब वो कूदा, तो उसे पता चला कि उसके अंदर कितना ज्यादा कैलिबर है, कितनी ज्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर चीजों से लड़ने के लिए। जब तक आप अपने आप को ऑड सिचुएशंस में डालोगे नहीं, तब तक आप उन विषम परिस्थितियों के बारे में जानोगे नहीं, उनसे लड़ना आप सीखोगे नहीं।
आपको उस कंपटीशन की दुनिया में, आपको उस दुनिया में, उस फील्ड में जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कूदना तो आपको पड़ेगा। आप प्यार से कूदोगे तो अच्छी बात, नहीं कूदोगे तो कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मिडिल क्लास जो अपनी उस मिक्स्ड कंसेप्ट को लेकर चलता है, मेरा मानना है मिक्स्ड कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, एक और आपको चलना जरूर चाहिए। थर्ड जो कैटेगरी इसको मैं वर्किंग क्लास में डालता हूं, मैं वर्किंग क्लास उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो लोग सिर्फ अपने आप को जॉब से कंसीडर कर लें या जॉब की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं कि हम जॉब करते हैं तो हम वर्किंग क्लास है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे मजदूर एक तबके की, उन लोगों की जो मजदूरी करते हैं, उनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो बिना कंसेप्ट के, बिना बेसिक क्लियर के और बिना ज्यादा सोचे अपने काम के लिए सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर वापस आना है। आप किसी भी मजदूर से कभी आप अगर बात करोगे तो वो हमेशा एक ही बात बोलेगा कि शाम को मेरी दिहाड़ी टाइम से दे देना। उसको सिर्फ एक वही उसका कंसेप्ट होता है, वही टारगेट होता है कि शाम को मुझे अपनी दिहाड़ी टाइम से मिल जानी चाहिए। और आप उनसे कभी भी कोई भी चीज अगर आप पूछोगे कि तू आगे क्यों नहीं चलता या फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम करने की क्यों नहीं सोचता, तो आप देखना वो अपनी उस दिहाड़ी में ही, उस मजदूरी में ही इतना ज्यादा खुश है कि वो दूसरा कुछ काम करना चाहता भी नहीं। दोस्तों, कंसेप्ट्स तो क्लियर करने होंगे, टारगेट्स बड़े बड़े बनाने होंगे, जिंदगी के गोल बहुत बड़े आपको बनाने होंगे। ज्यादा सोचने से इरादों में कमी आती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, ज्यादा मत सोचिए। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए अपना कदम उठा दीजिए, बाद में देखेंगे होगा क्या। आपके पास खोने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है, पूरा जहान है। तो उस जहान को पाने के लिए थोड़ा तो पेन आपको लेना ही होगा। और जो लोग पेन नहीं लेना जानते हैं वो उस जो अपनी जिंदगी में सफलताएं आती हैं उनके फल का जो स्वाद होता है उसको चख भी नहीं पाते हैं। आप एफर्ट्स लगाइए, बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट लगाकर जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं उनको सम परिस्थिति बनाइए, साथ में जो ऑड सिचुएशंस हैं उन्हें इवन बनाने के लिए अपना बेस्ट टू बेस्ट लगाइए। जो भी कुछ करना हो, इवन अपना सुकून भी आपको खोना हो या फिर अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना हो तो भी तोड़िए। अगर आपको हाई क्लास की कैटेगरी में आना है, कंसेप्ट्स को क्लियर रखिए, बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर रखिए। अपना वक्त किसी को मत दीजिए, अपना वक्त अपने लिए रखिए। और उस वक्त में आप उस वक्त का सदुपयोग कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। वो वक्त आप फालतू की चीजों में देकर बर्बाद भी कर सकते हैं और उसी वक्त को अच्छी चीजों में लगाकर, अपने ऊपर लगाकर, अपने आप को एक ब्रांड बनाने में लगाकर भी उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है किस रास्ते पर आप लोग जाना चाहते हैं। दोस्तों, अपने कंसेप्ट्स और अपने बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर उन लोगों को अपना रोल मॉडल या उन लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं जिनको चीजें बाय चांस मिल गई या फिर उनको विरासत में मिल गई, या हमने सिर्फ देखा कि उस व्यक्ति के पास ये चीजें हैं, काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं, काफी लग्जूरियस चीजें हैं जिससे अपनी जिंदगी बहुत लग्जरी में वो जीता है। तो उसको आइडियल बना के आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि उसको खुद ज्यादा एफर्ट्स लगाने से चीजें मिली नहीं है, बाय चांस चीजें मिल गई हैं। उन लोगों को अपना आइडियल बनाइए जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ किया है, खुद अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाया है, अपने दम पर कुछ करके दिखाया है। दोस्तों, आप एवरेस्ट पर तो हेलीकॉप्टर से ही पहुंच सकते हो, पर उससे आपकी जो फोटो है वो फ्रंट अखबार पे नहीं छपेगी। आपकी फोटो अखबार में तब छपेगी जब आप खुद अपने पैरों से चलकर एवरेस्ट पर चढ़ोगे, और तभी आपको पता होगा कि चढ़ने के बीच में जो जो चीजें आई उसका एक्सपीरियंस आप तभी किसी के साथ शेयर कर पाओगे, बता पाओगे क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, कहां कहां आपने अपनी लाइफ को एंजॉय किया और कौन कौन चीजें आपके लिए यादगार बन गई आपके जीवन के लिए। तो बेहतर है हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट पर जाने से अच्छा है आप खुद चलकर जाइए और उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाइए, उन लोगों को अपना आइडियल बनाइए जिन लोगों ने खुद अपनी जिंदगी में फाइट कर कर, साथ में विषम परिस्थिति में, ऑड परिस्थिति में अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाया कि जो कि लोगों के लिए यादगार बन जाए, जो कि लोगों के लिए एक मॉडल बन जाए, आइकन बन जाए कि हमें भी ऐसा बनना है और हमें ऐसा कुछ करके दिखाना है। हर वो व्यक्ति जिसने जीवन में संघर्ष किया, हर वो व्यक्ति जिसने जीवन में ठोकरें खाई, हर वो व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ करने की ठान ली या फिर करने की चाह थी उसके दिल में, उसने कुछ करके दिखाया जरूर है। आप 100 तक नहीं पहुंचोगे, 80 तक तो पहुंचोगे। अपने दिल से ये एक वादा कर लो, एक कमिटमेंट दो अपने आप को कि मुझे 100 तक ही पहुंचना है। आप कुछ भी सोच लो, आपकी जो सोच है आपके इरादों से वो छोटा ही होगा। आप सिर्फ सोच लीजिए, उसके पीछे चलना शुरू कर दीजिए, भागना शुरू कर दीजिए, आपको वो चीज मिलेगी जरूर। बस वो पूरी शिद्दत से होना चाहिए, आपको हारने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोगों का जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन में वो सक्सेस हासिल की, जो सक्सेस सिर्फ लोगों का सपना ही होता है, वहां तक चलिए, कोशिश कीजिए, आपको चीज जरूर मिलेंगी। अपना स्टेटस आप खुद बनाएंगे, अपनी क्लास आप खुद बनाएंगे। क्लास जैसे अपनी आप सोचोगे, जैसे लोगों के साथ में आप उठोगे बैठोगे, जैसी कंपनी आपकी होगी वैसे ही आप बन जाओगे।
आज जिन लोगों के साथ आप बैठ उठ रहे हो, अगले 5 साल के बाद वैसे ही आप बनने वाले हो। तो बेहतर है कि आज अच्छे लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ में जो मोटिवेशन की बात करें, उन लोगों के बात में जो काम धंधे की बात करें, उन लोगों के बात में जीवन में कुछ करने की बात करें। ऐसे लोगों के आप साथ बैठोगे, 5 साल के बाद आप देखोगे बहुत कुछ बदल दोगे। बट आज ही अपना वक्त रात को आप शराब पीने में या यहाँ घूमने में या फालतू की चीजों में देते हो, तो 5 साल के बाद आप देखोगे आप वहीं अपने आप को पाओगे। बेशक डिमोशन हो जाए, आप जिंदगी से कुछ पीछे जा सकते हो, पर आप आगे नहीं पहुंचोगे। 5 साल के बाद भी आप अपने आप को वहीं खड़ा पाओगे।